हाय फ्रेंड्स। आजकल मेरे पास बहुत पेरेंट्स की क्वेरी आ रही है, बार बार फ़ोन्स आ रहे हैं कि ये HMPV वायरस क्या चीज़ है और इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, क्या वाकई इंडिया में इसका स्केयर है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज अपना वीडियो बनाऊं और आप लोग को अपने वीडियो के माध्यम से अवेयर करूं, अलर्ट करूं कि ये HMPV वायरस क्या चीज़ है और इससे आप कैसे बच सकते हैं, या ये कितना हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। देखिए दोस्तों, चाइना में एक स्केयर ऑलरेडी आ चुका है और एक पेंडेमिक अभी हम लोग कोविड की झेल चुके हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग को इस स्केयर को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अभी इंडिया में केसेस डायग्नोज होना शुरू हो चुके हैं। बेंगलुरु में 2 बच्चे डायग्नोज हुए हैं, गुजरात में केसेस डायग्नोज हुए हैं और इस वजह से अभी डायग्नोज नहीं हो रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग ही नहीं हो रही है। लखनऊ में मैंने पता किया कि कोई यहाँ पे HMPV वायरस की कोई टेस्टिंग हो रही, तो अभी पता चला कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आए, इसलिए कोई प्राइवेट लैब्स भी इस टेस्ट को नहीं कर रहे हैं। तो अब जैसा कि मैं कहूँ कि पिछले 2 हफ्ते से मेरे पास खांसी जुकाम के काफ़ी बच्चे आ रहे हैं। ये मौसम यूजुअली इन्फ्लुएंजा वायरस का होता है, इसमें निमोनिया भी होते हैं, बट इस बार की जो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो पिछले 2 हफ्तों से इतने ज़्यादा खांसी वाले बच्चे आ रहे हैं और उनको नो मेडिसिन इज़ वर्किंग फॉर देम। उनको आप नेबुलाइज करा दीजिए, आप उनको एंटीटसिव दे दीजिए, आप उनको एक्सपेक्टोरेंट दे दीजिए, इवन माइल्ड स्टेरॉइड भी अगर आप दे रहे हैं, तो देयर इज़ नथिंग वर्किंग फॉर देम। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा वायरस है जो कि बच्चों को परेशान कर रहा है। रात रात भर बच्चे खांस रहे हैं, दवाओं का असर नहीं हो रहा है। तो इसलिए जब तक अभी टेस्टिंग शुरू नहीं हो रही है, तो मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग प्रिकॉशन तो देखिए शुरू कर दीजिए। पहले भी हम लोगों ने कोविड में उस महामारी के लिए भी हम लोगों ने प्रिकॉशंस किए थे। मास्क पहनना शुरू कर दीजिए, अपने हाथ धोना शुरू कर दीजिए, फोमाइड जो बॉडी सर्फेसेज हैं उनको क्लीन करना शुरू कर दीजिए, डोर नॉब्स हैं, आपके टॉयलेट के नॉब्स हैं, इन सब की क्लीनिंग शुरू कर दीजिए, प्रिकॉशन लेना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब एक बार ये इन्फेक्शन तेज़ी से बढ़ेगा तो उस समय फिर आप लोगों के पास ज़्यादा बचाव के उपाय नहीं होंगे। हो सकता है कि ये माइल्ड वायरस ही हो। अभी तक जैसा कि स्टडीज़ कह रही हैं कि HPMV इज ए माइल्ड वायरल इन्फेक्शन, बट केसेस क्योंकि स्केयर है, तो मेरा ये कहना है कि आप लोग बचाव शुरू कीजिए, मास्क पहनना शुरू कीजिए। क्लिनिक में मैंने भी आज से अपने सारे प्रोटोकॉल शुरू कर दिए हैं, डिस्टेंस का और मास्क पहनने का, हैंड वॉशिंग का, ये सब आप लोग भी शुरू कीजिए। क्योंकि केसेस, मुझे लगता है कि अगर टेस्टिंग शुरू होगी तो डायग्नोसिस इसकी बढ़ेगी और इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोगों के जो एल्डरली हैं, जो बच्चे हैं जिनको निमोनिया के वैक्सीन नहीं लगे हैं, जिनको इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन नहीं लगे हैं, इसी तरह एल्डरली में भी निमोकॉकल वैक्सीन जिनको नहीं लगा है, जिनको फ्लू का वैक्सीन लगा है, तो उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक शॉट वो लोग निमोकॉकल वैक्सीन का लगा लें। फ्लू का वैक्सीन यूजुअली हम लोग घर बच्चों को एवरी ईयर रिकमेंड करते हैं, तो अपने बच्चों को फ्लू का शॉट और निमोकॉकल वैक्सीन, PCV वैक्सीन ये ज़रूर लगवा लें और प्रिकॉशन शुरू कर दें। किसी भी महामारी के आने का इंतज़ार न करें, अपने आप को बचाओ, ही आपका तरीका है और अपना बचाव करें। पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये माइल्ड इलनेस है। कुछ बच्चों में निमोनिया हो रहा है, हम देख रहे हैं, बट उसको हम लोग एंटीबायोटिक वगैरह से वो ठीक भी हो रहा है, तो इसलिए पैनिक मत होइए। बट मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी सुरक्षा शुरू कर दीजिए, मास्क पहनना शुरू कर दीजिए, गैदरिंग से थोड़ा सा बचाव शुरू कर लीजिए और अपने हैंड वॉशिंग वगैरह शुरू कीजिए। और जैसे ही इसकी टेस्टिंग आनी शुरू होती है तो हम लोग लेट्स होप कि भाई भारत में इसका क्या प्रकोप रहता है। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि ये महामारी जैसे कोविड जैसी ना हो, बट इसके लिए हम सबका आपका सहयोग चाहिए और अपने, जैसे मैंने कहा, प्रोटेक्शन शुरू कीजिए और ऊपर वाले से हम सब ये दुआ करेंगे कि ये महामारी का रूप ना ले। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।